सोचिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर्स। क्या ये मुमकिन है? आज हम इसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। लेकिन रुकिए, ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। 19 लाख, जी हाँ, 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और वो भी बहुत ही कम समय में। अब एक और नंबर देखिए, 7 करोड़ ये व्यूज हैं, और वो भी सिर्फ पिछले 48 घंटों के अंदर। है ना कमाल की बात? तो सवाल यही उठता है कि किसी और का वीडियो इस्तेमाल करके इतनी जबरदस्त कामयाबी आखिर ये मुमकिन कैसे है? चलिए आज इसी पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। तो चलिए अब इस केस स्टडी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं एक क्रिएटर मार्स और उनके चैनल मार्स लुंगिम्बा की। इन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स पर सचमुच तहलका मचा दिया है। देखते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्या। अब ये जो कॉपी पेस्ट मेथड है, नाम सुनते ही लगता है कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ है, और काफी हद तक ये सोच सही भी है। पर यहां मामला थोड़ा अलग है। चलिए समझते हैं कि ये तरीका असल में है क्या, और इससे भी जरूरी ये क्या नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और डर मन में यही आता होगा कि क्या इस तरह से YouTube रीयूज कंटेंट की पॉलिसी के तहत चैनल को डिलीट नहीं कर देगा? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां दो चीजों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है किसी का वीडियो उठाकर बिना कुछ किए सीधा अपलोड कर देना। इसमें चैनल पर स्ट्राइक आने का, डिलीट होने का पूरा रिस्क होता है। और दूसरा होता है उस वीडियो को ट्रांसफॉर्म कर देना, उसमें अपनी आवाज, अपनी कहानी जोड़कर उसे कुछ बिल्कुल नया बना देना। और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क। मतलब किसी पहले से मौजूद वीडियो में अपनी खुद की आवाज, अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट, म्यूजिक और एडिटिंग डालकर एक पूरी तरह से नई कहानी या एक नया अनुभव तैयार कर देना। असली खेल यहीं पर है। और अब आता है वो सीक्रेट जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को सेफ बनाता है। मार्स खुद बताती हैं, मैं पहले परमिशन लेती हूं। जब वो मुझे परमिशन देते हैं तब मैं उनका वीडियो डाउनलोड करके अपना वॉइस ओवर ऐड करती हूं। बस यही है सबसे बड़ा नियम। तो ये जो सेफ मेथड है वो असल में बहुत सीधा है। दिलचस्प वीडियो ढूंढो, जैसे कि चाइनीज शॉर्ट्स। फिर उसके असली क्रिएटर से ईमेल के जरिए संपर्क करो और परमिशन मांगो। जब तक वो हाँ ना कह दें तब तक इंतजार करो, और एक बार परमिशन मिल जाए तो बस अपना क्रिएटिव काम शुरू कर दो। ये सम्मानजनक भी है और टिकाऊ भी। ठीक है, तो परमिशन मिल गई, वीडियो भी आ गया। अब अगला कदम क्या है? अब चलते हैं एडिटिंग टेबल पर और देखते हैं कि एक क्लिप को एक मजेदार कहानी में कैसे बदला जाता है। मार्स का एडिटिंग का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक है और वो इसे कैपकट में करती हैं। सबसे पहले वीडियो को ऐप में लाते हैं, फिर अपनी स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद अलग अलग किरदारों के लिए वॉइस इफेक्ट्स डालते हैं। फिर वीडियो के मूड के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ते हैं, ज़रूरी जगहों पर साउंड इफेक्ट्स, और आखिर में एक सब्सक्राइब का स्टिकर लगा देते हैं। हो गया। और इसमें एक चीज बहुत मजेदार है, वॉइस इफेक्ट्स का जादू। मार्स सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डिंग से ही कैपकट के वॉइस कैरेक्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके बच्चे और बड़े जैसे कई रोल खुद ही निभा लेती हैं। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी आपकी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। देखिए, सिर्फ एडिटिंग ही सब कुछ नहीं है। असली ग्रोथ के पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, और ये पूरी स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर है नीश फोकस, मतलब एक ही तरह के कंटेंट पर टिके रहना। अगर चाइनीज वीडियोस का इस्तेमाल करके शॉर्ट्स बना रहे हैं तो सिर्फ वही पोस्ट करें। इससे होता यह है कि YouTube के एल्गोरिदम को यह सीखने में मदद मिलती है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। दूसरा पिलर है अटूट कंसिस्टेंसी, मतलब हर दिन 3 शॉर्ट्स पोस्ट करना, एक सख्त ना बदलने वाले शेड्यूल को फॉलो करना, और ये शेड्यूल पहले दिन से ही बनाए रखना, कोई ढील नहीं। और उनका शेड्यूल भी देखिए, एकदम तय है। सुबह 7:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक पक्की योजना है, एक अनुशासन है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल पिलर, धैर्य। ये वो चीज है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। मार्स खुद इस बात पर जोर देती हैं, मैंने 1-2 साल पहले वीडियो बनाना शुरू किया था। मेरे वीडियो शुरू में वायरल नहीं हुए, वे बाद में वायरल हुए। धैर्य रखना पड़ता है। उनकी ये बात साफ बताती है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिली, ये लंबे समय तक लगातार की गई मेहनत का नतीजा था। तो ठीक है, इतनी सारी मेहनत और अनुशासन के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए अब सफलता की हकीकत पर एक नजर डालते हैं। क्रिएटर के मुताबिक वो हर महीने लगभग 40,000 भारतीय रुपए कमा रही हैं।
ये एक बहुत अच्छी आमदनी है जो घर से काम करके मिल रही है। तो इस पूरे विश्लेषण से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, सफलता नकल करने में नहीं बल्कि कंटेंट को बदलने में है। दूसरी, एक लंबे समय तक चलने वाला चैनल बनाने के लिए हमेशा अनुमति लें। और तीसरी, एक विषय पर टिके रहना, लगातार काम करना और धैर्य रखना, यही ग्रोथ का असली फाउंडेशन है। तो बात कंटेंट चुराने की है ही नहीं, बात है अपनी आवाज जोड़ने की। ये एक तरह से मानसिकता का बदलाव है। किसी और के काम को चोरी की नज़र से नहीं बल्कि एक कैनवस की तरह देखना है जिस पर कोई अपनी कलाकारी दिखा सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, मौजूदा कंटेंट में किसी की अपनी आवाज़ कौन सी नई कहानी ला सकती है? दुनिया भर में लाखों वीडियो हैं, लेकिन शायद आपकी आवाज़ का इंतज़ार कर रही कहानी अभी तक कहीं नहीं गई है।